आपके द्वारा यज्ञ किया, क्या कारण है? आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक उत्तराखंड में जो भी सरकारें यहाँ पर आई हैं वो यहाँ के नागरिकों की जो मूलभूत समस्या है उनके ऊपर किसी सरकार ने काम नहीं किया, किसी नेता ने काम नहीं किया। चाहे आप शिक्षा का मुद्दा आप उठा लीजिए, आज शिक्षा का निजीकरण इस कदर हावी हो चुका है कि एक आम आदमी तक अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ साबित हो रहा है। सरकारी स्कूलों के हाल आप देख रहे हैं, कहीं विद्यालय नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, यानी कि सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं। और आज इन्हीं सरकारों में शामिल जो भी हमारे लोग थे या हैं, उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए आज हमने यहाँ पर यज्ञ किया, ताकि एक सद्बुद्धि के माध्यम से वो लोग उत्तराखंड के मूलभूत सुविधाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों के विषय में सोचें और एक अच्छे उत्तराखंड के निर्माण में एक अच्छी भूमिका निभाएं। क्या कारण है? आज उत्तराखंड राज्य स्थापना का 24वां वर्ष शुरू हो चुका है और ये हम अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और नेतागण हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज तक 23 सालों में उत्तराखंड राज्य में क्या प्रगति की और किस तरीके की प्रगति की, ये हम सब जानते हैं और ये नेता लोग भी जानते हैं। किंतु हमारा शासन प्रशासन से एक डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कोटद्वार क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में लगभग में, उसमें क्या कार्य किए जा सकते हैं और किन बिंदुओं पर आगे सबसे पहले आपका चुनावी रणनीति होनी चाहिए या काम होने चाहिए। एक तो मोटर नगर का बस अड्डा है, या ठीक आपके पीछे ये दरअसल ये इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये गड्ढा एक मौत का कुआं बन चुका है मेरे हिसाब से तो। और जो आपका मालिनी नदी का पुल है, वहाँ पर वो 3.5 वर्षों महीनों से पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। वो कब होगा? वो भावर की 50 से 60 हज़ार की जनता कोटद्वार क्षेत्र से कटी हुई है, वो किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? हम आवाज़ उठाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो हर बार कुछ न कुछ काम होता है सरकारी काम, उसमें हर बार कोई ना कोई बहाने से काम रोक दिया जाता है, या फिर हर टेंडर पर जो 40% की ये जो इनका नेताओं का इकोसिस्टम है गड़बड़ हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये वही इकोसिस्टम है जो 40% तक ही सीमित रह गया, बल्कि 40% पर सीमित ना रखे उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कब ये कार्य होगा, कब ये हम भ्रष्टाचार के इस इकोसिस्टम से बाहर निकलेंगे, कब जनता के लिए काम होंगे, किस प्रकार होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हम मैसेज यही देना चाहते हैं अपने नेताओं को, जो दल हैं हमारे और हिंदू समाज पार्टी की ओर से भी, और फाइट अगेंस्ट करप्शन की तरफ से भी हमारा ये डायरेक्ट मैसेज है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए। आप लोगों ने किया है, बहुत ही बधाई है आपको कि आपने एक बहुत अच्छी पहल की। जो कोटद्वार की बहुत बड़ी समस्या जो हम लोगों के बीच में, ये सामने आप मोटर नगर का गड्ढा देख रहे हैं, ये एक नासूर बन गया है इस कोटद्वार के लिए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि कई सरकारें आई उत्तराखंड बनने के बाद और चली गई, लेकिन आज तक कोटद्वार में मोटर नगर का आश्वासन दिया कि यहाँ पर अच्छी सुविधा की जाएगी। आप देख रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको पहल करनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार के ही हाथ में सब कुछ है। नगर पालिकाएं या निकाय, इसमें मैं समझता हूं कि